एपिसोड 4। वंडर बॉल और जादुई पेंसिल का रहस्य। सीक्रेट ऑफ वंडर बॉल एंड मैजिक पेंसिल। अभी तक 3 एपिसोड में आपने देखा 6 बच्चों का ग्रुप एक समुद्री तूफान में भटक कर एक सुनसान आइलैंड के रहस्यमय बंगले में शरण लेते हैं। बंगले में उनकी मुलाकात 3 प्रेत आत्माओं से होती है और वह प्रेत बच्चों को टाइम ट्रेवल क्रिस्टल बॉल, जादुई पेंसिल और पारस पत्थर की जादुई शक्तियां उपहार में देते हैं। अब बच्चे प्रेत आत्माओं से घुल मिल जाते हैं और उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो तीनों प्रेत जादुई पेंसिल और क्रिस्टल बॉल के आविष्कार के बारे में विस्तार से बताते हैं। अब आगे। माफ करना मिस्टर जॉन, मैं आपको बच्चों से मिलवाना तो भूल ही गया। ब्राइट ने तीसरे प्रेत से कहा। चिंता न करो मिस्टर ब्राइट, मैं अपना परिचय खुद ही दे देता हूँ। हाँ, तो बच्चों, मेरा नाम जॉन है और बहुत दिनों बाद इंसानों से बात करके मुझे खुशी हो रही है। जॉन ने कहा, हम तुम्हें बताएंगे कि इन चीजों में छिपी पावर का उपयोग कैसे किया जाता है, क्योंकि हमने इन चीजों का आविष्कार किया, लेकिन हम तो अपने जीवन काल में मानव जाति के लिए कुछ नहीं कर पाए। ग्राहम ने पूछा, हम आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं जब आपने इन चीजों का आविष्कार किया था। एक पल के बाद ब्राइट ने कहा, सबसे पहले तुम्हें वंडर बॉल के बारे में बताता हूँ। मैं एक वैज्ञानिक था और बहुत महत्वाकांक्षी था। हमेशा दूसरों से कुछ नया और अलग करना चाहता था। इसलिए बिना समय बर्बाद किए मैं अपनी लैब में कई तरह के प्रयोग करने में व्यस्त रहता था। मेरा परिवार हमेशा मेरा साथ देता था। जब मैं अपने काम में व्यस्त होता तो वे मेरी देखभाल करते थे। हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे परिवार को मुझ पर भरोसा था कि एक दिन मैं सफलता हासिल कर ही लूंगा और मैं वंडर बॉल बना ही लूंगा जो एक टाइम मशीन जैसी ही होगी। और मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि उस वंडर बॉल के जरिए समय काल की यात्रा संभव होगी और जिसमें कोई भी अतीत और भविष्य की वास्तविकता को देख पाएगा। और मैं सफल भी हो गया। इस बॉल में कुछ भी झूठ नहीं है। मैंने इस वंडर बॉल का आविष्कार करने में बहुत मेहनत की और कई साल भी लग गए। और जब मैंने अपना काम पूरा कर लिया तो मेरे कुछ दोस्त जो इस आविष्कार के बारे में जानते थे, उन्होंने मुझसे यह बॉल लेने के लिए कई हथकंडे अपनाए, मुझे बेवकूफ बनाना चाहा। हालत इतने डरावने हो गए कि मैं अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करने लगा, क्योंकि मैं चाहता था कि लोगों को पता चले कि वंडर बॉल का असली आविष्कारक मैं ही हूँ। वंडर बॉल को सुरक्षित रखने के लिए मैं अनजान शहर में चला गया। दुर्भाग्य से दुश्मनों को मेरी नई जगह के बारे में भी पता चल गया। उन्होंने वंडर बॉल के लिए मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन वह लोग बॉल का पता लगाने में सफल नहीं हुए, क्योंकि मैंने पहले ही बॉल को सुरक्षित जगह पर रख दिया था। कई साल बाद मिस्टर नील से यहाँ मेरी मुलाकात हुई और उनकी मदद से मैं अपनी वंडर बॉल यहाँ ले आया। सर, आपकी कहानी बहुत दुखद है। बच्चे गंभीर हो गए। यह मेरा दुर्भाग्य था कि मैं अपने जीवन में अपने परिवार या अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सका। चिंता न करें अंकल ब्राइट, अब हम सब आपका सपना पूरा करेंगे और हम वही करेंगे जो आप चाहते हैं। क्रोलिन ने कहा, धन्यवाद। इसीलिए हम सालों से उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे जो हमें सुन और देख सके। और संयोग से तुम सभी में वह विशेषताएं हैं। हो सकता है कि ईश्वर तुम बच्चों से कुछ खास करवाना चाहता हो, इसीलिए तुम्हारा ग्रुप हमसे मिल सका। अब दूसरे प्रेत नील ने अपने बारे में बताना शुरू किया। मैं एक पेंसिल फैक्ट्री का मालिक था। एक दिन मुझे पेंसिल लेड के कच्चे माल में कुछ अलग सा दिखने वाला लेड मिला। यह हल्के नीले रंग का लेड था। मैं नहीं जानता क्यों, पर वह नीला लेड मुझे बहुत आकर्षित करता था। और एक दिन मैंने अपने लिए उस नीले लेड से एक पेंसिल बनाई और उसे दूसरी पेंसिलों से अलग रखा। मैंने कई बार कागज, कपड़े और कई अलग अलग बैकग्राउंड पर नीली पेंसिल से लिखने की कोशिश की, लेकिन मैं उस पेंसिल से कुछ भी लिखने में असफल ही रहा। फिर भी न जाने क्यों वह नीली पेंसिल मुझे बार बार आकर्षित करती। मैंने उस पेंसिल को अपनी मेज पर अपने पेन स्टैंड में रख लिया। एक दिन मैं अपने बेटे के लिए काले कागज पर एक सेब के वृक्ष का स्केच बना रहा था। मैंने बिना देखे ही पेन स्टैंड पर हाथ बढ़ाया और एक सेब का वृक्ष बनाने के लिए पेंसिल ली। सबसे पहले मैंने काले कागज पर एक सेब का वृक्ष टाइटल लिखा। यह क्या हुआ? मैं तो हैरान ही रह गया जब अपने सामने मेरे ही कमरे में लाल लाल सेबों से भरा एक सेब का सुंदर सा वृक्ष प्रकट हो गया था।
कुछ देर के लिए मुझे इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। अचानक मेरा ध्यान अपने हाथ की पेंसिल पर गया और वह नीले रंग की पेंसिल ही थी जिससे मैं लिखने में असफल हो रहा था। उस दिन मुझे पता लगा कि यह कोई मैजिक पेंसिल है जो केवल काले कागज पर ही काम कर सकती है। यह एक जादुई पेंसिल बन गई। मैं इसे संयोग से पाकर बहुत खुश था और काले कागज पर बहुत सी चीजें लिखने लगा और बार बार पेंसिल के जादू का परीक्षण करने लगा। मेरा कमरा बहुत सी कीमती चीजों से भरा हुआ था जो मुझे उसी पेंसिल से मिली थी। अब मैं इस परेशानी में था कि मैं इन चीजों को अपने पास कैसे रख सकता था। इस जादुई पेंसिल के बारे में किसी को बताए बिना मैंने सारा सामान एक सुरक्षित और गुप्त जगह पर रख दिया। उस दिन क्रिसमस की रात भी थी। तभी मैंने कुछ खास करने का फैसला किया और मैंने उस नीली पेंसिल से लिखकर कई उपहार इकट्ठा कर लिए और सांता क्लॉज के गेटअप में उन सभी उपहारों को जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। मैं उस दिन यह काम करने से बहुत खुश था और उपहारों के लिए मैं अपनी फैक्ट्री के गुप्त कमरे में गया और यह जाने बिना कि खिड़की तो खुली है, कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मैंने और उपहारों के लिए काले कागज पर लिखना शुरू किया। अब मेरे कमरे में बहुत सारे उपहार थे। उस पल मुझे लगा कि मैं उस जगह पर अकेला नहीं था। कोई था जो मेरी गतिविधियों को देख रहा था। मैं तुरंत अपनी जगह से हट गया और सबसे पहले मैंने कमरे की लाइट बंद की। मैं अपराधी को देखने की कोशिश कर रहा था। मैंने पेंसिल को सुरक्षित जगह पर रखा और कमरे से बाहर आ गया। मेरी ही फैक्ट्री के 2 कर्मचारी खिड़की के पास खड़े थे। वे मुझे वहां देखकर डरे नहीं बल्कि गुंडों की तरह बोले, तुमने जादू से इतने सारे कीमती उपहार एकत्र किए हैं। तुम्हारे जादू का रहस्य क्या है? हमें अभी बताओ, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। जादू? तुम किस जादू की बात कर रहे हो? मैंने उनसे कहा। इससे पहले कि मैं उन दोनों के खिलाफ कुछ करता, मैंने उनके हाथों में धारदार चाकू देखे और अगले ही पल उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने बचने की कोशिश की और वहां से भाग गया। उनसे बचने के लिए मैं सड़क पर भाग रहा था कि अचानक मुझे एक कार ने टक्कर मार दी और मैं तुरंत मर गया। अब मैं जीवित नहीं था, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा पेंसिल के साथ थी। कुछ समय बाद प्रेतों की इस दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति की आत्मा ने मुझे सिखाया कि मैं चीजों को कैसे छू सकता हूँ और कैसे पकड़ सकता हूँ, और उसकी मदद से मैंने अपनी पेंसिल को उस जगह से निकाला और यहाँ ले आया। कुछ महीनों के बाद मिस्टर ब्राइट मिले और हम यहाँ रहने लगे। आज यह पेंसिल तुम्हारे पास है, लेकिन जब भी तुम पेंसिल से कुछ लिखोगे तो सावधान रहना, कोई तुम्हें न देख पाए। अगर किसी ने पेंसिल को देखा तो वह तुमसे पेंसिल लेना चाहेगा, जो तुम्हारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। लिखते समय सावधान रहना। अब तीसरे प्रेत मिस्टर जॉन ने बच्चों को अपने जीवन के बारे में बताना शुरू किया। मैं एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी था। मेरी एक छोटी बहन थी, लेकिन मेरा परिवार आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। मेरे दादाजी एक छोटे से गांव में रहते थे। मुझे गांव का जीवन बहुत पसंद था, इसीलिए मैं अक्सर उनके साथ रहने के लिए गांव जाया करता था। मेरे दादाजी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उनके पास पुस्तकों का विशाल भंडार था जो घर के एक कमरे में रखा हुआ था। जब मैं दादाजी के पास था तो एक दिन दोपहर में कुछ पढ़ने के लिए उस कमरे में चला गया। जब मैं एक दिलचस्प किताब खोज रहा था तो मेरे दादाजी कमरे में आ गए। दादाजी को देखते ही मैंने पूछा, दादाजी, आपने पत्थरों से संबंधित इतनी सारी किताबें क्यों खरीदी है? मैंने हंसते हुए पूछा, इसका क्या राज है? लेकिन उन्होंने गंभीरता से कहा, कुछ नहीं, मैं एक ऐसा पत्थर खोज रहा हूँ जो हमारे जीवन को बदल सकता है। मैं उस समय उनकी बातों को समझ नहीं पाया, इसीलिए मैंने उनसे पूछा, जैसा कि आप कह रहे हैं, एक पत्थर से हमारा जीवन कैसे बदल सकता है? वह मेरे पास आए और धीमी आवाज में कहा कि मैं पारस नामक एक पत्थर की खोज कर रहा हूँ। और दादाजी ने मुझे एक दिलचस्प घटना बतानी शुरू की जो उनके साथ घटी थी और सच्ची थी। अगले एपिसोड में पारस पत्थर का रहस्य देखना न भूलें। और हाँ, आगे की कहानी देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाइक, शेयर और कमेंट देकर हमें बताएं कि बच्चों की अगली रहस्यमय चुनौती क्या हो सकती है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारी कहानियां देखते रहें।